भारत के राजस्थान में स्थित एक ऐसा गांव जो हो गया था एक ही रात में वीरान। भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज और रहस्य दफन है जो कई वर्षों या कहें कई सदियों के बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। यह रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश करोगे ये उतने ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफना है। यह गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसा गांव जो रातों रात में वीरान हो गया था और सदियों से आज तक नहीं समझ पाए कि आखिर इस गांव का वीरान होने का राज क्या था। आखिर क्या हुआ था ऐसा जिसकी वजह से एक ही रात में 5000 लोग ये गांव हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। भयानक प्राकृतिक आपदा, कोई पारलौकिक शक्ति या फिर किसी निर्दयी मनुष्य का भय। इस गांव के बारे में इतिहास के कई पन्ने पलटने के बाद भी प्रमाणित रूप से किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं हो पाई है। हेलो दोस्तों, मैं मनोज चांदा आप सबको इस वीडियो के जरिए बताऊंगा इस गांव के रहस्य। कुलधरा गांव के वीरान होने को लेकर एक अजीबोगरीब रहस्य है। दरअसल कुलधरा गांव की कहानी आज से करीब 200 साल पहले, जब कुलधरा खंडर नहीं था बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। फिर जैसे कुलधरा को किसी की बुरी नज़र लग गई हो, वो सस्ता रियासत का दीवान सलीम सिंह, एम्पायर दीवान सलीम सिंह, जिसकी गंदी नज़र गांव के मुखिया की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल हो गया था कि बस किसी तरह उसे पाल लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चोर दीवान ने लड़की के घर गांव के मुखिया के पास संदेश भिजवाया कि यदि अगली पूर्णिमा तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करके लड़की को उठा ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की यह लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की भी थी और बात गांव के आत्मसम्मान की भी थी। चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई। 5000 से ज्यादा परिवारों ने अपने आत्मसम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठा हो गए। पंचायत ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की को उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज तक परिंदे भी उस गांव की सरहदों में दाखिल नहीं होते हैं। कहते हैं गांव छोड़ते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। आपको बता दें कि बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा खंबा तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हुए। ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए रोज खोल दिया जाता है। कहा जाता है कि यह गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें यहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। महिलाओं की बात करने और उनकी चूड़ी और पायलों की आवाज़ हमेशा आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता है। कुलधरा गांव में एक मंदिर है जो आज भी श्राप से मुक्त है।
एक बावड़ी भी है जो उस दौर में पानी पीने का जरिया था। एक खामोश गलियारों में उतरती कुछ सीढ़ियाँ भी है। कहते हैं शाम ढलने के बाद अक्सर यहाँ कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो आवाज़ 18वीं सदी का वो दर्द है जिनसे पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे, जहाँ रहस्यमय परछाई अक्सर नज़रों के सामने आ जाती है। दिन की रोशनी में सब कुछ इतिहास की किसी कहानी जैसा लगता है, लेकिन शाम ढलते ही कुलधरा के दरवाजे बंद हो जाते हैं और दिखाई देता है रूहानी ताकतों का एक रहस्यमय संसार। लोग कहते हैं रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे का शिकार हो गया। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ ऐसा मान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की तस्वीरें ले रहा था, लेकिन उस बावड़ी के ऊपर आते ही वो कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर आ गिरा, जैसे कोई था जिसे वह कैमरा मंजूर ना हो। यह सच है कि कुलधरा से हजारों परिवारों का पलायन हुआ। यह भी सच है कि कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है।